शादी के बाद बहुत कुछ हुआ शबनम के जीवन में। फिलहाल शबनम वैष्णो माता का दर्शन भी करने गई है और अब कहीं और भी जाने की प्लानिंग है। ठीक, और दूसरी तरफ रेनू के न्यू में भाई शबनम के ना जाने से बहुत बवाल उठ रहा है। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे कमेंट करके जा रहे हैं कि तुम्हारा भाई नहीं आया, तुम्हारी भाभी नहीं आई, जिसके लिए आपने इतना कुछ किया। दूसरी तरफ भाई रूपा दीदी का वीडियो नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। और रजनी कौशल भी अभी एक्टिव नहीं है, मतलब ये दोनों लोग अभी एक्टिव नहीं है, पर इनकी खुशियों में अभी फिलहाल अच्छे अच्छे वक्त आ रहे हैं। माता रानी के दर्शन को दर्शन जारी। तो फिलहाल आज इसी मुद्दे पर करेंगे हम लोग डिटेल में बातें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माई चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। हम लोग भी अच्छे हैं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों आज का जो रिएक्शन है वो शबनम के ऊपर है। शबनम के जीवन में थोड़ा सा अभी जो उथल पुथल था ना, बहुत उथल पुथल था, बहुत कुछ हो गया था इनके जीवन में जो कि ऑन कैमरा कभी भी नहीं आना चाहिए। फिर भी शबनम थोड़ा सा उठी है, अपने आप को अच्छा की है। और इनके पतिदेव अभी फ़िलहाल इनका ब्लॉग ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है। जो चीज़ें देखेंगे उस पर ही हम लोग को बात करना है। तो फिलहाल ये अभी मौसी के घर गई हैं। भाई सबसे पहले इनको तो इतना लोग हेट दे रहे थे, इतना हेट दे रहे थे कि इनकी ननद का घर बन रहा है, ये लोग देखने नहीं गए, लोग जल रहे हैं, भूंज रहे, कट रहे, मर रहे, मतलब ऐसे ऐसे कमेंट किए जा रहे हैं ऑडियंस। तो ये फिलहाल ननद जी के घर गई हैं दिखाने की नहीं हमारा रिश्ता अच्छा है, बहुत अच्छा, हमारा बॉन्डिंग अच्छा है। भाई ऐसे ऐसे आप लोग कमेंट ना करो। ननद वो ननद के घर गई है जो ननद कुछ दिन पहले इनको नागिन मेरे घर में कैसी आ गई है, मेरे घर में ये आती नहीं, लेकिन हम ही ने इसको शादी करवाया है, उसी ननद के घर ये गई हुई है। जो कि स्क्रिप्ट लिखी थी ये लोग खुद बैठकर, एक कहानी बनाया गया था जिसका बहांडा फोड़ दी थी रजनी कौशल ने। उसी ननद के घर पहुंची है शबनम और ननद जी, नंदोई जी। और ये बोल रही कि आप लोगों को बहुत हेट कमेंट आ रहा था, हम नहीं आ रहे थे। तो भाई हम न्यू जब पड़ा था ना तो हम आए थे भाई। सब कुछ जो मतलब फूल माला पान सुपारी जो चीज़ें होती है ना वो हम ही लेकर आए थे। भले ही हम वीडियो नहीं बनाए थे, पर हम आए थे। शबनम नहीं आई थी, पर हम अपनी बहन का जब न्यू पड़ा था ना ससुराल में, वो ससुराल जब जहाँ पर अभी ये इनका शादी नहीं हुआ है, वहाँ हम आकर न्यू सब पढ़वा कर ही गए थे। और दूसरी बात, ये लोग गए हैं मौसी के घर, वहाँ से जाने वाले हैं माता विंध्याचल, माता रानी के दर्शन करने को। भाई सच में माता रानी जिसको बुलाती है ना वही जाता है। कहीं ना कहीं अच्छे कर्म तो है ना, सबको नहीं बुलाती हैं वहाँ जाने के लिए। पैसे बहुत सबके पास रहते हैं पर मन नहीं बनता, माँ का बुलावा ही नहीं आता है। तो फिलहाल अभी ये लोग माता वैष्णो देवी का भी दर्शन करके बहुत अच्छे से आए। जो डुगी ड्रामा किए, जो रोना धोना सब कुछ किए, ठीक है। अब ये गए हैं विंध्याचल दर्शन करने। अब विंध्याचल से दर्शन करके आएंगे तो अब कौन सा स्क्रिप्ट पर इन लोग पूरी फैमिली को काम करना है, क्या आने वाला है भाई, कौन सा ड्रामा फिर से खेला जाएगा। अब ये कुछ, क्योंकि ये लोग दर्शन करके आते हैं ना तो इन लोग का जो दिमाग है ना वो खराब हो जाता है। वो फिर लगता है कि क्या करे कि डॉलर इतना बने, इतना बने, इतना बने। माता रानी के पास जो भी लोग जाते हैं दर्शन के लिए उनका मनोकामना पूरा होता है ना। तो मनोकामना नहीं, इन लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। जैसा कि वैष्णो देवी भी इन लोग गए थे, तो वैष्णो देवी से इनके पतिदेव रह गए थे, है ना, रह गए थे। और इन लोग सारे लोग चले आए थे किसी काम की वजह से। इनके पति जैसे कि बीके बबलू रह गए थे, और शबनम, और किस तरीके से शबनम रो रही थी, दो रही थी, और चली भी आई। और फिर जब आने के बाद जब शबनम मौसी के यहाँ आई तो फिर इन लोग इस तरीके का कंट्रोवर्सी रचाना, फिर कहानी लिखा गया, पूरी फैमिली बैठकर कहानी लिखे, क्योंकि उधर स्क्रिप्ट पे ही वीडियो बनता है। पूरी फैमिली मिलकर स्क्रिप्ट तैयार करते हैं और उस स्क्रिप्ट पर सब लोग बहुत अच्छे खासे, मतलब अच्छा से अपना वर्क करते हैं। तो वही वर्क हो रहा था। उधर बीके बबलू अपने तरीके से वीडियो डाल रहे थे। जैसा कि माता रानी जैसे कि आशीर्वाद नहीं, कुछ उल्टा प्रभाव मिल गया हो, इस तरीके का इन लोग का चल रहा था, है ना। यहाँ पर शबनम भी खूब रो रही थी कि मेरा पति हमें छोड़ दिया है, मेरा पति मतलब वहाँ पर दूसरा
कर लेगा, वही जे रह जाएगा, इस तरीके से बना मेरी ननद से मेरी बनाव नहीं है, ननद को मेरी बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो इस तरीके से मेरी सास हमको देखने नहीं आई, मेरा इस तरीके का कंडीशन हो गया, तबीयत खराब हो गया, मेरी सासू माँ भी हमको देखने नहीं आई, मैं मौसी के यहाँ आई हूँ और किस तरीके से जूझ रही हूँ बीमारी से। तो मेरी कैसी सास है, कैसी ननद है जो कि हमें देखने भी नहीं आई। और फिर ये उसी तरीके से ये गई हैं विंध्याचल माँ के दर्शन के लिए। माता रानी इनको बुद्धि दे, सहबुद्धि दे और ये अच्छे तरीके से रहे भाई। वहाँ से फिर आने के बाद फिर से ये रूपा दीदी को ना टारगेट करे और ना ही रजनी को, क्योंकि इन लोग दो ही लोग को ही टारगेट करते हैं। एक तो रूपा दीदी तो मेन है इन लोगों के बीच में भाई। रूपा दीदी कुछ करती भी नहीं है, लेकिन रूपा दीदी को इन लोग खूब टारगेट लसाते हैं। कोई भी कंट्रोवर्सी होता भाई, यहाँ तक रजनी को भी नहीं छोड़ा गया। क्या क्या बातें भाई ये बीके बबलू कह दिए कि तू नागिन है, फो कर के बातें भी करते थे कि तू नागिन है, नागिन ही रहेगी, तो क्या चाहती है। इस तरीके से रजनी पर भी इन्होंने किस तरीके का ताना कसी कसा था, और रजनी भी कैसी कैसी बातें भाई बोल दी। सही बोली, जहाँ तक गलत नहीं। इंसान कितना दिन तक कोई सहेगा, है ना, कितना दिन तक कोई बर्दाश्त करेगा। एक बार दो बार जो भी चीज़ें बर्दाश्त करने रहता है वो तो ही करेगा, है ना। उलट के जवाब तो मिलना ही चाहिए था इनको, जो कि ये बीके बबलू भाई हर वक्त ऑडियंस को ही गाली देते हुए नजर आते थे। हर वक्त अभी फिलहाल दोस्तों सुधरे हुए हैं भाई, अपने पत्नी को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और अपनी बहनों को घर जा रहे हैं, रिश्ता को सुधार रहे हैं, रिश्ते सुधार रहे हैं। और सुधारने के बाद कब ये कंट्रोवर्सी रचेंगे ये कोई नहीं समझ जाएगा। कोई कब इनकी बहन खराब हो जाएगी, कब इनकी माँ खराब होंगी, कब ये अपने पिताजी को लेकर के रोने लगेंगे, फोटो देख देख करके रोने लगेंगे, कब ये क्या, कब इनकी फुग्गू खराब होंगी कोई नहीं जानता। कब उन पर ये इल्जाम लगा देंगे कि किसी से बात करती है, कोई नहीं जानता। जो कि शबनम की हर चीज़ें रखा गया है इस सोशल मीडिया पे। शबनम ने क्या किया, किस पहले पति को कैसे छोड़ा, पहले पति ने क्या जुर्म किया था शबनम को, किस तरीके का कंडीशन हुआ था शबनम के साथ, वो सब चीज़ें सोशल मीडिया पर ही रखा हुआ है। अनुज के साथ कैसे कैसे इनके साथ क्या क्या लफड़ा हुआ था, अनुज ने किस तरीके से केस फौदारी वाली भी बातें हुई थी, हर चीज़ किया था। तो वो सब चीज़ें सब रखा हुआ है सोशल मीडिया पे कि अनुज के साथ इनका अफेयर किस तरीके से चल रहा है। यहाँ तक कि ये भी बातें रखा चुकी हैं कि इनकी पहले पति के साथ डिवोर्स भी नहीं हुआ, वो भी फर्जी है। अगर पहला पति अभी चाहे तो ये शबनम को पूरा हक है उनको ले जाना, क्योंकि इनका डिवोर्स भी नहीं हुआ है। ठीक पर है, उस पति ने तो पहले ही हाथ झाड़ लिया कि अच्छा हुआ भला मेरे सर से टली, बहुत अच्छा हुआ और हम अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। अब हम वहाँ उसको कभी भी अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। भाई इन लोग कहीं भी जाए माता रानी के दर्शन करने जाए, लेकिन माता रानी इनको बुद्धि दे, विचार ये अपना सुधारे और अच्छे तरीके से रहे। 2 से 3 जल्दी हो जाए, क्योंकि सारे लोग यही समझ रहे हैं ना कि प्रेग्नेंट है शबनम, लेकिन हालांकि शबनम ने आकर के ये क्लियर कर दिया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। भाई ये कुछ रिएक्शन चैनल वाले आकर के बोल जाते हैं कुछ भी, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैं सही हूँ अभी, क्योंकि भाई सब कोई ये चाहता है ना कि शबनम प्रेग्नेंट हो जाए। 1 से 2 बच्चा हो जाने के बाद ना रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, है ना। रिश्ते इस कदर मजबूत हो जाते हैं ना कि बच्चे पर ही सारा ध्यान रहता है एक माँ बाप का। ये नहीं होता है कि हम इसको छोड़ देंगे, उसको ले लेंगे, उसको ये कर देंगे, ये सब चीज़ें नहीं चलता। बच्चे को ये माँ बाप ये सोचते हैं ना कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से रखें, कैसे उसको परवरिश दें, कैसे इसको पढ़ाएं लिखाएं, क्या इसको खिलाएं पिलाएं, ये सब चीज़ें हो जाती है माँ बाप का रिश्ता। एक बच्चा आ जाने के बाद एक पति पत्नी का रिश्ता भाई और अटूट हो जाता है, कोई भी नहीं तोड़ सकता है। ठीक है, कोई टूटने का कोई चांस ही नहीं रहता है। तो इन लोगों के बीच एक बच्चा तो आना बहुत ही जरूरी है। और फिलहाल विंध्याचल सब लोग गए हैं, शबनम, उनके पतिदेव और मौसी की बेटी जानकी की बहन, दादी, सारे लोग गए हैं माता रानी के दर्शन करने को।
चलिए दोस्तों, आज का हमारा यही रिएक्शन। अगर हमारा रिएक्शन आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर ही के जाइएगा। चलिए बाय बाय। चलिए।